हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। मैं आज बात करने वाला हूं, बिहार सरकार ने ब्लॉक में, प्रखंड में जो कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर सख्त निगरानी रखनी शुरू कर दी है। बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि अब ब्लॉक में, प्रखंड में दलाली नहीं चलेगी। अब बिना पैसे दिए रियाया का, पब्लिक का काम होगा। जो भी लोग ब्लॉक में जाते हैं अपना काम करवाने के लिए, चाहे वो दाखिल खारिज से रिलेटेड हो या जमाबंदी से रिलेटेड हो या कोई और दूसरे काम से जाते हैं ब्लॉक में, और उन पर दलालों की नज़र रहती है और दलाल जो हैं कर्मचारियों से मिले हुए रहते हैं और वो अपने हिसाब से काम करवाते हैं, तो ऐसे लोगों पर सख्त नकेल कसने जा रही है बिहार सरकार। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में क्या क्या, मैं आपको 3 न्यूज़ दिखाने वाला हूँ। तीनों न्यूज़ में संजय सरावगी साहब जो है वो क्या क्या कह रहे हैं, ये देखिए। तीनों न्यूज़ जो है अलग अलग है और तीनों में एक ही तरह की बातें कह रहे हैं संजय साहब। वो सब आपको मैं इस न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं। तो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि तमाम बिहार वासियों तक ये वीडियो पहुँच जाए और वो अपने हक, जो उनका हक है, वो अपने हक को पा सकें और ब्लॉक में जा कर के किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। और कोई कर्मचारी उसका काम नहीं करता है तो फिर वो कैसे करवाना है कर्मचारी से काम, वो चीज़ जान सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में जितने भी ब्लॉक हैं उन सब ब्लॉक की समीक्षा की गई है सरकार की तरफ से। देखिए न्यूज़ क्या है, राजस्व मंत्री ने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों पर कार्रवाई का दिया आदेश। समीक्षा बैठक में 10-10 सबसे खराब और 10 सबसे अच्छे अंचलों की हुई पहचान। कहने का मतलब यह है कि बिहार में जितने भी अंचल हैं उन सब अंचलों की समीक्षा की गई है कि किस अंचल में काम किस तरह से किया जा रहा है, वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, जनता, वहाँ की उस ब्लॉक की जनता परेशान है या खुश है अपने कर्मचारियों से। इस तरह की समीक्षा हुई है और समीक्षा इस एतबार से की गई है कि वहाँ पर कितने आवेदन आए और कितनों को रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। मतलब जो कर्मचारी लोग हैं, सीओ लोग हैं, उन लोगों ने कितने आवेदन को रिजेक्ट कर दिया और कितने को स्वीकार किया, इसके बेस पर ये समीक्षा हुई है। तो जो 10 सबसे खराब हैं और 10 सबसे अच्छे ब्लॉक हैं प्रखंड, उसकी पहचान हुई है। और पहचान हुई मतलब इस न्यूज़ से और इस तरह की समीक्षा से जो कर्मचारी लोग हैं और जो ब्लॉक में दलाल लोग दलाली करते हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग जहां से हैं, जिस जगह से भी बिहार में, आप अपने ब्लॉक का अगर आप जायज़ा लेने जाएंगे, अगर आप कोई काम करवाते होंगे तो आपको पता होगा कि बग़ैर पैसा दिए, बग़ैर रिश्वत के बहुत कम ही काम हो पाता ब्लॉक में। आदमी परेशान रहता है। अगर आपने कोई आवेदन दिया, आपके सारे कागजात बिल्कुल ओके हैं तो कुछ काम तो हो भी जाता है। जैसे अगर आप जो हैं आवासीय बनवाने जा रहे हैं या इसी तरह से जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो ये सब चीज़ तो बगैर पैसे के बन भी जाता है। लेकिन वहीं आप EWS बनाने जाएंगे या इसी तरह से आप दाखिल खारिज आवेदन दे रखे हैं, तो जब तक आप कुछ देंगे नहीं, आपके दाखिल खारिज को आगे ही नहीं बढ़ाएगा कोई। इसी तरह से कोई दूसरा काम, ब्लॉक में बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि गाँवों का सारा काम तो ब्लॉक से ही होता है, डेवलपमेंट का, विकास का, तो वहाँ पर ये सारे काम होते हैं और दलाली चलती है। तो अफसरों को यह हिदायत दिया है कि हर काम को बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से करा जाए, क्योंकि आगे आने वाले इलेक्शन की वजह से सरकार एक्टिव मूड में है और वो चाहती है कि जनता हमसे खुश रहे। और जनता को जो सरकार का दायित्व है कि वो सरकारी जो ऑफिसर लोग को अपॉइंट करती है, किस लिए, ताकि वो जनता का काम करे, जनता के भलाई करे, जनता को परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ तो जनता हर हाल में परेशान रहती है। ब्लॉक आप छोटा से छोटा काम कराने के लिए जाइए, आपको धक्के खाने पड़ते हैं। अगर आपने, अब देखिए ये क्यों किया जा रहा है, सबका असल मकसद है कि देखिए अंचल में सबसे बड़ा काम होता है दाखिल खारिज का, जमाबंदी टूटी का, ये सब काम सबसे ज़्यादा होता है और सबसे मुश्किल यही काम होता है। लोग इसी में परेशान रहते हैं कि यार मेरा दाखिल खारिज 3-3 महीने हो गए अप्लाई किए हुए और उस पर कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, यूं ही पड़ा हुआ है, आवेदन आगे बढ़ा ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही आप जाके कर्मचारी से मिलते हैं या कर्मचारी अपने आदमी को बैठा के रखता है, उनसे मिलते हैं, तो आपका काम जल्दी होने लगता है। मिलने का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, मिलने का मतलब क्या होता है।
तो इस तरह से काम होता है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं देते हैं, मिलते विलते नहीं हैं, तो आपका आवेदन जो यूं ही पड़ा रहता है। तो ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई का आदेश दे दिया है संजय साहब ने। इस न्यूज़ में यही सब बताया गया है। और जो असल मोटिव है इस न्यूज़ का और इतने एक्टिव क्यों है ये लोग, ये देखिए। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। दाखिल खारिज, खराब काम करने वाले सीओ नपेंगे। खराब काम करने वाले सीओ नपेंगे। खराब काम का क्या मतलब है कि उनके अंचल में बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। सही से उसकी देखभाल मतलब देख नहीं रहे कि भाई कौन सा रिजेक्ट होना चाहिए, कौन सा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह के वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे नपेंगे का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, उन पे कार्रवाई होगी। देखिए कुछ अंचल ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा काम का मतलब सराहा गया है, जैसे कैमूर है, इसी तरह से नालंदा का है, इसी तरह से लखीसराय का है, इसी तरह से मुजफ्फरपुर का है, इसी तरह से मतलब ये सब अंचल ऐसे हैं जिनको अच्छे काम की वजह से सराहा गया है। यहाँ के सीओ ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत कम आवेदनों को रिजेक्ट किया है। इन जगहों के जो सीओ हैं वहाँ के सीओ ने बहुत कम आवेदन को रिजेक्ट किया है। तो कम आवेदन रिजेक्ट करने वाले सीओ को अच्छा माना गया है, कम आवेदन रिजेक्ट करने वाले ब्लॉक को अच्छा माना गया है। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा रिजेक्ट हुए हैं उनको ख़राब की श्रेणी में दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ, जैसे यहीं कैमूर का ही दूसरा ब्लॉक है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया। दरभंगा का जाले है, वहाँ पर 62% आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह भोजपुर में एक ब्लॉक है, वहाँ पर 55% जो रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं जहानाबाद का एक ब्लॉक है, वहाँ 53%। अररिया का है, अररिया का जोकीहाट है 52%। इस तरह से मतलब जिस ब्लॉक ने ज़्यादा आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है उसको ख़राब कैटेगरी दिया गया है। तो कहने का मतलब यही है, ये सारे काम ज़मीन सर्वे को लेकर के हो रहे हैं ताकि ज़मीन सर्वे लोग जल्दी से जल्दी करा सकें। तो आप लोग अगर आप दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, जमाबंदी में कोई काम करवाना चाहते हैं, तो अभी करवाइए, क्योंकि अभी सरकार की नज़र है। आपका काम बहुत जल्दी और अच्छे से हो जाएगा, रिश्वत देना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।